हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की। यदि आपने प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, अपने स्कोर को 0 से 90 तक ले जा सकते हो और इंडिया की टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इस वीडियो में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के बारे में, किस तरह से एग्जाम होता है, कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। और साथ ही साथ इन 7.5 मंथ में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। और साथ ही साथ कल से 15 नवंबर 2024 से हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी 27 जून 2025 तक। तो यदि आप वो ज्वाइन होना चाहते हो तो वो ज्वाइन हो सकते हो। नीचे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपको क्विज मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर चल रहे होंगे, वहां से आप हमारे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर मोर अपडेट या इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 की आप किस तरह से प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्स पैटर्न क्या रहेंगे, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो एम्स बीएससी नर्सिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम यदि आप 2025 में देने वाले हैं तो क्या आपकी एग्जाम्स की डेट रहेंगी और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, प्रिपरेशन कैसे करते हो, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें। तो सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका कब तक आएगा। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपकी एग्जाम्स डेट क्या रहेंगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यदि आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यदि ये वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के बारे में हो जाएगी कि कौन कौन स्टूडेंट इस एंट्रेंस में एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है और कैसे इसकी क्या सिलेबस रहेगा। ओके, एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, आपकी जो है सिलेबस क्या रहेगा। ओके, सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस आपका कौन कौन से इसमें आने वाला है। देन हम उसकी बात करेंगे कि आपका जो पेपर बोर्ड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर है वो किस मोड में होगा, ये हम डिस्कशन करेंगे। और आप प्रिपरेशन अपना तैयारी कैसे कर सकते हो। ओके, तैयारी कैसे कर सकते हो, तैयारी की हम यहाँ पे बात करेंगे। आप 7.5 मंथ है वो आपके पास अभी वेकेंट है, तो इन मंथ्स में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव करके एक इंडिया की अच्छी कॉलेज में या टॉप कॉलेज में आप जो है एडमिशन ले सकते हो। यदि आपको एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना है तो कैसे आप यहाँ पे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक रहेगा इस वीडियो का वो रहेगा कि 7.5 मंथ्स में आप अपना प्रिपरेशन है वो किस तरह से कर सकते हो। तो चलिए वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आने वाला है वो आपका आएगा सेकेंड वीक ऑफ फेब। ओके, इस मंथ में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो एम्स बीएससी नर्सिंग का रिलीज किया जाता है। आपकी ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज किया जाता है। ये आपका सेकंड वीक ऑफ फेब में आ जाएगा। उसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो आपको ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका 1 जून को। ओके, 1 जून आपका ऑफिशियल डेट आ सकता है, मे बी इसमें जो करेक्शंस हो, लेकिन आपका फर्स्ट वीक और सेकंड वीक के अंदर अंदर ही आपका इस एंट्रेंस एग्जाम्स को करवाया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि आपकी एग्जाम डेट है वो 1 जून 2025। ओके, 1 जून 2025 में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इसमें ओनली 12th पास आउट या अपीयरिंग स्टूडेंट है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। साथ ही साथ आपका यहाँ पे जो है गर्ल्स स्टूडेंट की, इसमें आपका 12th की परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे आपका 50% मिनिमम होना चाहिए। और यदि आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 50% आपके 12th में होने चाहिए। ओके, वो भी आपका इंग्लिश, उसके साथ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये आपके चारों सब्जेक्ट को मिला के जो है इस 50% आपके होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक रूल और काम करता है कि ओनली गर्ल्स स्टूडेंट ही इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकती है। ओनली गर्ल्स स्टूडेंट
ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकती है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है कि यहाँ पे बॉयज है इस एंट्रेंस एग्जाम्स को नहीं दे सकते हैं। तो यदि आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो और आप यदि बॉयज हो तो इस एंट्रेंस एग्जाम्स को आप नहीं दे सकते। ओनली गर्ल्स स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती है। यदि आपके पीसीबी मतलब आपके 12th में बायोलॉजी है तो ही आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हैं। ओके, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें एग्जाम्स मोड की। एग्जाम्स मोड की हम बात करें तो ये आपका रहेगा एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में रहेगा। ओके, आपका सीबीटी मोड में रहेगा। ये एंट्रेंस एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है। तो ये आपको ये भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। पेपर है आपका, पेपर कौन सी मीडियम में आएगा? ओके, ये आपको बहुत ही डाउट रहता है। तो पेपर जो आपका आएगा वो आपका बोथ मीडियम में आएगा। आपका इंग्लिश उसके साथ ही साथ हिंदी मीडियम में, हिंदी दोनों मीडियम में आपका जो है ये पेपर आता है। तो आपको ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सी मीडियम में आपका पेपर आएगा। तो आपको पैनिक नहीं होना। काफी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है पैनिक हो जाते हैं कि भैया हमारा पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में आएगा, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों मीडियम में पेपर मिलेगा। तो ये भी चीज क्लियर हो चुकी है। उसके साथ ही साथ हम एग्जाम्स पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये हमने बात किया कि एग्जाम किस तरह से होता है। आपका सीबीटी मोड में होता है, ओनली गर्ल्स स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। उसके बाद में हम बात करेंगे एग्जाम्स पैटर्न। एग्जाम्स पैटर्न की हम बात करेंगे तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ओनली पीसीबी के स्टूडेंट है, पीसीबी के स्टूडेंट है वो उस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चंस आएंगे वो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और यहाँ पे आपका जीके बीके के भी क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट है वो इस एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। चारों में से आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपके कितने क्वेश्चंस हैं वो किस सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये है आपका 4 सब्जेक्ट जो आपकी इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी और जीके में आपके क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। अब इसमें जो है वो आपका बायोलॉजी फिजिक्स में आपका 30 क्वेश्चन है वो आएगा। ओके, 30 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आएंगे, 30 क्वेश्चन है वो आपके केमिस्ट्री से आएंगे, उसके साथ ही साथ बायोलॉजी से है वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 30 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। टोटल आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं, टोटल आपके इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। ओके, टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं 100 क्वेश्चंस। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि आपके टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपके इस एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाले हैं। अब यहाँ पे हम टोटल नंबरिंग की बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसमें नंबरिंग होती है। नेगेटिव मार्किंग आपका क्या होता है। आपके टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो आएंगे आपके 100 क्वेश्चंस। ओके, ये चीज क्लियर है। उसके बाद में आपका टोटल नंबर का पेपर जो होने वाला है वो आपका होगा यहाँ पे 100 नंबर का। इसका मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन है एवरी क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे 1 नंबर का होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल आपका जो है 100 नंबर होंगे तो आपका पेपर होगा 100 नंबर का। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें कि नेगेटिव मार्किंग आपकी क्या रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग जो आपकी वो रहेगी वो 1/3। ओके, 1/3 का मतलब ये होता है कि यदि आपके 3 क्वेश्चंस लगातार गलत होते हैं या 3 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। तो ये आपको जब भी टेस्ट दे रहे हो, कोई भी आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये जो है वो ध्यान में रखना है कि आपको मिनिमम जो है नेगेटिव मार्किंग करनी है। हालांकि इसके बारे में हमने वीडियो भी बताया कि किस तरह से अपनी नेगेटिव मार्किंग आप रोक सकते हो। सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आई होप इतना वीडियो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब यहाँ पे हमने बात करेंगे एग्जाम डेट की। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ली, एग्जाम डेट की हमने बात कर ली, एग्जाम पैटर्न एंड पेपर मोड की हमने बात कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस के बारे में। ओके, तो चलिए सिलेबस के बारे में हम एक बार, सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सिलेबस की हम बात करेंगे कि आपका सिलेबस है वो किस तरह से रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको कितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब वो 100 क्वेश्चंस हैं वो आपके कहां से आने वाले हैं। तो वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी जो आपका पहले एनसीईआरटी चलता था वही एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चन आएंगे। ओके, एनसीईआरटी, ओके, ओल्ड एनसीईआरटी से आपका क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गया कि ओल्ड एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ओल्ड एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सी जो आपका 11th है उसके साथ ही साथ आपका 12th है। ओके,
इन दोनों से आपके क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जितने चैप्टर हैं वो आपके आएंगे और 12th में आपके जितने चैप्टर हैं वो आपके यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये चीज क्लियर हो चुका है कि यदि आप बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो ओल्ड एनसीईआरटी 11th एंड 12th में जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस में से आपका क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप न्यू एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो उसमें कुछ चैप्टर है, कुछ टॉपिक है वो डिलीटेड हुए थे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब कुछ चैप्टर है। उसके साथ प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए थे, तो वो चैप्टर है वो एम्स बीएससी नर्सिंग में पूछे जाएंगे। तो आपको हमेशा जो है, यदि आप एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी होगी। इसके साथ साथ ये भी प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी होगी, जिससे आप अपना यहाँ पे अच्छा स्कोर करके एक टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ये चीज आपको क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपके पास 7.5 मंथ है। ओके, 7.5 मंथ है, इसमें आप अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। अभी तक यदि आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप अभी भी स्टार्ट करोगे तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपके पास सभी एक चीजें हम रूबरू करवाएंगे, जैसे आपका पीसीबी सब्जेक्ट है एंड जनरल नॉलेज है, इसमें सब में आपका 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, सिलेबस आप लोग को पता लग गया है कि आपका जो है 11th एंड 12th पूछा जाएगा। यदि आप 12th अपीयरिंग हो तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो, यदि आपने पास आउट कर लिया है, और यदि आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एंट्रेंस एग्जाम्स को दे सकते हो। अब यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसपे आपको व्हाट्सएप ग्रुप, उसके साथ ही साथ टेलीग्राम में आपको क्विज मिलने वाले हैं। ओके, क्विज प्रतिदिन आपको क्विज मिलेंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे मॉर्निंग में और इवनिंग में। उसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, यदि आप इस चैनल को भी फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर 2 दिन के बाद वीक में 3 टेस्ट मिलने वाले हैं। वीक में आपको 3 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से आपका एक फुल सिलेबस का रहेगा जो आपके एग्जाम पैटर्न पे रहेगा। ओके, जो आपके बीएससी नर्सिंग में जिस तरह का पैटर्न आता है उसी पैटर्न पे आपका रहेगा, और उसके साथ ही साथ 2 आपका जो है वीकली टेस्ट होंगे यूनिट वाइज, उसका हमने शेड्यूल डाल दिया है। और ये टेस्ट सीरीज का जो सब्सक्रिप्शन है, यदि आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो है आपका 7.5 मंथ का 999। ओके, ज्यादा चार्जेस नहीं है, आप इसे सब अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो आपकी चैप्टर्स बेसिक क्वेश्चंस हम देंगे, उसमें से आपके 90% चांस रहेंगे कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट उसी टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे, लगभग हम 3000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फुल सिलेबस, उसके साथ लगभग आप मान सकते हो क्विज में भी हम 1000 क्वेश्चंस हैं वो कवर करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके लगभग 4 से 5000 क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे, और उन क्वेश्चंस की सहायता से आप इंडिया की टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब वो इसमें आपको प्रॉपर हमें फॉलो करना होगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी हमारे टेस्ट होंगे उसके पेपर है वो हमारे उनकी वीडियोस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ही आपको मिलेगा। तो आप उसको, यदि आपके पास इतना पेमेंट नहीं है तो फ्री के लिए आप यहाँ पे यूट्यूब को फॉलो करें और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। और यदि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके टेस्ट सीरीज लेते हो तो वहां पे आपको बेनिफिट काफी होने वाला है, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आप यदि उस क्वेश्चंस को रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो तो आपको यहाँ पे चांसेस रहेगा कि इंडिया की टॉप कॉलेज में आप घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन करके, जो आपके एनसीईआरटी को फॉलो करके, ओके, जो आपके एनसीईआरटी है, आपका 11th 12th का एनसीईआरटी है, इसको फॉलो करके आप इजीली जो है अपना इंडिया की टॉप कॉलेजेस तक भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो ये आपको पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से रखे जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेगा। जो आपके सिलेबस में है उसी सिलेबस को हम लोग फॉलो करेंगे और उसी में से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ओके, तो पैनिक नहीं होना है। अपना 7.5 मंथ है, इसका आप बेनिफिट दिखा सकते हो। ओके, यदि आपको और भी इंफॉर्मेशन जानना है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसके साथ ही साथ आज इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 7.5 में किस सब्जेक्ट को आपको ज्यादा कवर करना है, उसके साथ ही साथ फिजिक्स पे आपको कितना ध्यान देना है और केमिस्ट्री पे आपको कितना ध्यान देना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इस साल कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।